एक बोलता हुआ कौवा और गांव वाले। एक सुंदर गांव, खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ। वर्णन। एक समय की बात है। हरियाली से भरे एक गांव में सब खुश थे। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब हुआ। एक बड़ा काला कौवा गांव के मंदिर की छत पर बैठा है। वर्णन। एक कौवा रोज मंदिर की छत पर बैठकर गांव वालों को देखता और बोलता, नमस्ते जी। गांव वाले चौंक कर कौए की ओर देख रहे हैं। वर्णन। सब लोग हैरान हो गए। अरे, ये कौवा बोल रहा है। एक बच्चा कौए से बात कर रहा है। वर्णन। बच्चा बोला, तुम कौन हो? कौवा बोला, मैं राघव हूं। मुझे एक साधु ने वरदान दिया है। गांव के लोग कौए से हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। वर्णन। अब कौवा गांव वालों का दोस्त बन गया। वह रोज सुबह ज्ञान की बातें करता, झूठ मत बोलो, मेहनत करो। गांव में बदलाव दिख रहा है, लोग खुश हैं, सफाई है, बच्चे पढ़ रहे हैं। वर्णन। कौए की बातें सुनकर गांव में बहुत सुधार आया। सब लोग समझदार और ईमानदार बन गए। कौआ उड़ता हुआ आसमान की ओर जा रहा है। वर्णन। एक दिन कौआ बोला, अब मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं चलूं किसी और गांव में मदद करने। गांव वाले कौए को हाथ हिलाकर विदा कर रहे हैं। वर्णन। गांव वाले बोले, धन्यवाद राघव कौए, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। गांव में अचानक एक व्यापारी आता है और कहता है, मैं यहाँ एक फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। वर्णन। गांव वाले खुश हो जाते हैं, अब हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन कौआ चिंतित था। कौआ कहता है, इस फैक्ट्री से प्रदूषण हो सकता है, पहले सोचो फिर निर्णय लो। गांव वालों ने कहा, लेकिन हमें काम चाहिए राघव भाई। फैक्ट्री बनती है, धुआं निकल रहा है, नदी गंदी हो रही है। कुछ महीनों बाद गांव की हवा और पानी खराब हो, गांव की सभा, लोग उदास हैं। वर्णन। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कौए की बात मानी और फैक्ट्री बंद करने का निर्णय लिया। गांव वाले पेड़ लगा रहे हैं, नदी की सफाई कर रहे हैं। गांव ने फिर से हरियाली वापस लाई। इस बार वे और भी समझदार बन गए। कौआ हंसते हुए बोल रहा है, अब तुम सच में अच्छे इंसान बन गए हो। वर्णन। गांव वालों ने कहा, तुम हमारे सच्चे मित्र हो राघव। एक नया बच्चा पैदा हुआ। माँ उसे कौए की कहानी सुना रही है। वर्णन। अब राघव कौए की कहानी गांव की पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, एक ऐसे पक्षी की जो बोलता था, सिखाता था और गांव को बचा गया। समझदारी की उड़ान, राघव कौए के साथ, जो हमें सिखा गया कि तरक्की के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। गांव के पास का जंगल, कुछ पेड़ कटे हुए, जानवर डरे हुए हैं। वर्णन। एक दिन गांव के बच्चे खेलते खेलते जंगल के पास पहुंचे और देखा कि वहां पेड़ कट रहे थे। बच्चे भागकर गांव लौटते हैं और कौए को बताते हैं। वर्णन। बच्चे बोले, राघव भैया, कोई जंगल को नष्ट कर रहा है। कौआ बोला, हमें वहां चलकर सच्चाई पता करनी होगी। कौआ उड़कर जंगल के ऊपर मंडरा रहा है, नीचे कुछ लोग मशीनों से पेड़ काट रहे हैं। वर्णन। राघव ने देखा कि कुछ बाहरी लोग जंगल से लकड़ी चुरा रहे हैं। गांव के लोग कौए की बात पर यकीन करके वन अधिकारी को बुलाते हैं। वर्णन। सभी गांव वाले एकजुट होकर अधिकारियों के साथ जंगल जाते हैं। लकड़ी काटने वाले भाग जाते हैं, अधिकारी पेड़ काटना बंद कराते हैं। गांव ने मिलकर जंगल को बचा लिया। राघव ने कहा, पेड़ हमारे असली रक्षक हैं। गांव वाले जंगल की देखभाल के लिए वन मित्र समिति बनाते हैं। वर्णन। अब हर हफ्ते बच्चे और बड़े जंगल में सफाई और देखभाल करते हैं। जंगल में फिर से जानवर लौटते हैं, हिरण, तोता, खरगोश आदि। वर्णन। जानवरों की आवाजें फिर गूंजने लगीं। कौआ बोला, अब ये जंगल मुस्कुरा रहा है। गांव का एक बड़ा बोर्ड, राघव कौए के गांव में आपका स्वागत है। वर्णन।
गांव अब पर्यावरण का उदाहरण बन गया। बाहर से लोग सीखने आने लगे। जहां एक पक्षी ने इंसानों को सिखाया बोलना ही नहीं, सुनना और समझना भी जरूरी है।